Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine and safe. Ninth class, in this lecture we are going to solve some question of exercise 3.4. ठीक है, exercise 3.4 मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिया था ताकि कि हमारा टाइम सेव हो सके, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. ठीक है. Ninth class, in this exercise you will learn how to apply the laws of logarithms and जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं लॉग फाइंड एंड एंटी लॉग फाइंड आउट करने की, तो वो सारी इन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हैं. ठीक है, अगर आपका उन पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है. उसने कहा है कि इसको लॉग टेबल यूज़ करके फाइंड आउट करें इसकी वैल्यू. हम चाहें तो हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसने हमें कहा है कि लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करके आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी. ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो अब हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को मैं लेट कर लेती हूँ कि ये इसकी जो प्रोडक्ट है वो किसी नंबर की इक्वल आएगी और वो नंबर क्या है, y. ठीक है, अभी मैंने उस नंबर को फाइंड आउट करना है, अभी मुझे नहीं पता. तो यहाँ पे 2.709 इंटू 7 1.239. ठीक है, अब इन पे क्योंकि मुझे लॉग अप्लाई करना है तो लॉग आई विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्रेशन कैसे लिख लेती हूँ. 2.709 होल पावर 1/5, फिफ्थ रूट है ये. ठीक है, और यहाँ पे 1.239 होल पावर 1/7. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे कि आपने देखा है इसमें टू, अब आपके पावर रूल्स यूज़ होंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम 2 यूज़ होंगे, जिसकी मदद से मैं इसको सम की फॉर्म में लिखूंगी. सबसे पहले तो आपने पावर रूल प्रोडक्ट रूल पढ़ा है कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हो और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो उसको हम एज ए सम ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं, लॉग ऑफ नंबर्स. ठीक है, सम ऑफ लॉग ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं. और यहाँ पे अगर लॉग ऑफ m रेज टू पावर n हो तो आपकी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है उस नंबर के लॉग से. ठीक है, तो यहाँ पे log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, और log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m. ठीक है, n इंटू लॉग ऑफ m. तो यहाँ पे ये दोनों रूल अप्लाई करके मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. log ऑफ 5, ठीक है, 1/5 स्टार्टिंग पे पावर आ गई और यहाँ पे लॉग अप्लाई हो जाएगा 2.709. फिर प्लस, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो सम की फॉर्म में लिखेंगे. स्टार्टिंग पे पावर आ जाएगी और लॉग अप्लाई हो जाएगा 1.239 पे. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इन पे लॉग फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे. लॉग अप्लाई करने के बाद उनकी डिवीजन करेंगे. तो अब मैं लॉग अप्लाई करूँगी तो मैं, आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लॉग में पहला पार्ट करेक्टरिस्टिक का होता है तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी. करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि डेसिमल कहीं मूव नहीं होगा. अब मैं 27 को 0 के कॉलम में देखूंगी. ठीक है, मुझे 4 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फाइंड अ मंटीसा. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड मंटीसा. तो मैं 27 को 0 के कॉलम में देखेंगे और फिर 9 के मीन कॉलम डिफरेंस में चेक करेंगे. 27 को 0 में देखेंगे, 27 को 0 में चेक करेंगे तो ये 4314 आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद 9 मीन को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 4328. ठीक है, उसके बाद 1/7. और अब हम देखते हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपको पता है 0 ही होगी, क्योंकि डेसिमल मूव नहीं करेगा ना लेफ्ट ना राइट. तो यहाँ पे अब 12 को 3 में देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे 12 को 3 में देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0899. और आगे इसको चेक करेंगे 9 के मीन डिफरेंस कॉलम में 32.
तो ये आ जाएगा 0.08, ठीक है, 0.899 प्लस 32 0921, ठीक है। ये आपका लॉग आ गया। अब लॉग फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी। तो डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0865, ठीक है। यहाँ तक हम लिख लेते हैं 4 डिजिट्स तक। यहाँ पे इसको लिखते हैं 0.0921 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 0.0131, ठीक है। 1 मिनट 1.0931 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे बच्चों 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी 0.0931 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका आ जाएगा 0.0133, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस साइड पे मैंने उसको 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पे अब मैंने उसको पुट करते वक्त 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे 0.0865, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0.0998। ये है लॉग ऑफ y, इसके इक्वल है। अब बच्चों मुझे लॉग ऑफ y नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए। तो अब मैं y को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी कि एंटी लॉग अप्लाई करूँगी। दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करूँगी तो वो लॉग को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई करूँगी तो इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करूँगी विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। इस पर भी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको एंटी लॉग फाइंड आउट नहीं करना। तो एंटी लॉग के केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम एंटीसा को यूज़ करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंटी लॉग। यहाँ पे देखें 0.09 को मैं किस कॉलम में चेक करूँगी, 9, एंटी लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करूँगी, और 0.09 को विद द डेसिमल। आप लोग देखेंगे लॉगरिथम एंटी लॉग का टेबल भी डेसिमल के साथ बना होता है, ठीक है। तो 0.09 को मैं चेक करूँगी 9 के, तो ये आ जाएगा 1256, और उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम जो है वो 8 का, उसमें ये आ जाएगा 2, ठीक है। 2, एक मिनट चेक करें, 9 8 में ये 2 आ रहा है, ठीक है। 8 के कॉलम में ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया 1258, ठीक है। तो आपका नंबर क्या आ गया, 1258, ठीक हो गया। अब बच्चों ये तो आपके नंबर्स आ गए विद द हेल्प ऑफ एंटी। अब आपने डेसिमल पुट करना होता है किसके अकॉर्डिंग, आपकी करेक्टरिस्टिक में। और मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक जो आपकी होती है एंटी लॉग में, यहाँ पे 0 है, उसमें आपने +1 करना होता है, ठीक है। तो 0 में +1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स कि हमारा डेसिमल कहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है। बच्चों एंटी लॉग के केस में डेसिमल यहाँ पे है, क्योंकि देखिए मैंने 0.09 को देखा, उसी ने मुझे वैल्यू दी, तो डेसिमल का यहाँ। अब मैं इसको मूव करूँगी, +1 है तो इस केस में किस तरफ को मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं तो जब प्लस का केस होता है तो डेसिमल इस तरह मूव करता है कि उसकी लेफ्ट साइड पे नंबर्स ऐड होते हैं, और जब माइनस का केस होता है तो डेसिमल जो है इस तरह मूव करते हैं कि राइट साइड पे ज़ीरोज़ ऐड हो रहे होते हैं। यानी यही अगर ये -1 होता तो मैं ये डेसिमल उठा के थोड़ा सा इसको और लेफ़्ट साइड पे ले जाती और राइट साइड पे 0 ऐड कर देती, ठीक है। अब यहाँ इस केस में ये 1.258 इसका आंसर होगा आफ्टर अप्लाइंग द एंटी लॉग, और ये आपका हो जाएगा y के, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.258, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप वीडियोस भी निकाल के देख सकते हैं ताकि ना आपको क्लियर हो जाए। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।